अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माजरत, मैं लेट हो गया, मुझे एक असाइनमेंट पे जाना था। वासे भाई आप तकरीर कर चुके होंगे। पाकिस्तान का सबसे पहले जो मैं अपने बचपन का एक वाक़या शेयर करता हूँ। जो मैंने एक मिर्गी का पेशेंट देखा जब छोटा था, आपने भी देखा होगा। सड़क पे बस स्टॉप पे खड़ा हूँ और एक बंदा लेटा हुआ, उसके गिर्द 4-5 लोग जमा और चप्पल उसको सुंघाई जा रही है। और ये एक आम तासुर है हमारे माशरे में, और ये अब तक भी इस तरह के मेरे ख्याल में यही चीज़ें जारी होंगी। और सबसे ज़्यादा दूसरा वाक़या जिसका मैं बयान करता हूँ, वालिद साहब मेरे पास आए कि मेरे बेटे को जो है वो स्कूल से निकाल दिया गया है। तो मैंने पूछा क्यों निकाल दिया गया? उनका उस बच्चे को फिट्स पड़ते हैं। तो मैंने कहा मिर्गी है? कह रहे नहीं मिर्गी नहीं है। मैंने कहा आपने डॉक्टर को दिखाया? कह रहे हैं डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, जाहिर नहीं करते हैं। और इस तरह के कई लोग हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है कि वो कहते हैं अगर बता देंगे तो लड़की की शादी नहीं होगी, शादी हो जाएगी तो उसको बच्चा पैदा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वही समझते हैं शायद वालदा से जो है बच्चे पैदाइश के बाद बच्चे में मुंतकिल हो जाती है। और अगर कोई चीज़ हो जाए तो बाबाओं के पास जाते हैं, सन्यासी बाबा चले आएंगे, गलत जगह ट्रीटमेंट के लिए चले आएंगे। और उसके नतीजे में क्या होगा, जब मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जब मर्ज़ बिगड़ जाएगा। और हमने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया यही आप लोगों से कि झटकों में शिद्दत कम वक्त के साथ आना शुरू हो जाते हैं, या ड्यूरेशन बढ़ जाता है उन झटकों का। जब शिद्दत बढ़ जाए तब वो फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तब उनको ये कबूल करनी पड़ती है कि चीज़ इनके बच्चे को, इनके किसी भाई को, बहन को जो है मिर्गी है। तब उनको शायद मेरे हाल में वक्त गुजर जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ईदी साहब हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने इस मर्ज़ के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी। ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बचाईं। दवाई के ज़रिए ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है, अगर बीमारी की शनाख्त हो भी जाती है तो मेरे ख्याल में दवाओं की जो दस्तयाबी है वो एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ना अस्पतालों में दवाएं मिलती हैं, अगर कोई अगर ख़रीद सकता है तो उसको मेडिकल स्टोर से भी नहीं मिलती। कभी LCs के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि दवाओं की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। और जिना अस्पताल का जो दवाओं का बजट है 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा है, उसके बावजूद ना आम दवाएं मिलती हैं, मिर्गी की दवा तो दूर की बात है। इसी तरह 1.25 अरब रुपए जो है सिविल हॉस्पिटल का सिर्फ दवाओं का बजट है। ये 2 बड़े अस्पताल अगर यही दवाएं देना शुरू कर दें तो बहुत सारी एक आम पेशेंट जो है उसके लिए चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब अभी बता रही थी कि इलाज के या दवाओं में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है। ज़बान के नीचे कोई गोली रख दें तो घुल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि दवाओं की दस्तयाबी, और जो उससे भी बड़ा मसला है कि लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अगर किसी के घर में किसी को अगर मिर्गी के झटके आते हैं तो सबसे पहले किसी मुआलिज के पास जाए। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 साल की उम्र में मैंने उसको देखा कि उसको सोते में शिवरिंग उसके पाँव में हुई। तो मैंने उसी वक्त जो है डॉक्टर फौजिया की तकरीर सुनी थी कि अगर बच्चा कोई उसमें गैर मामूली आप चीज़ देखें तो डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर मालिक के पास गए, दीगर डॉक्टर को दिखाया, और जब तक तस्दीक नहीं होगी कि मिर्गी का मर्ज़ नहीं है तो उसके बाद फिर सुकून आया। अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जब तक ये हर फर्द को अवेयरनेस नहीं मिलेगी हम इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पा सकते। और यही मेरे हाल में इसका हल है। हुकूमती सतह पर दवाओं की दस्तयाबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब तक वो नहीं होगा तो मेरे हाल में मामला आगे नहीं बढ़ेगा। 2% आबादी ये बताया जाता है कि हमारी मिर्गी के मरीज़ है, और मेरे हाल में 2% आबादी वो होगी जो कहीं ना कहीं आके रजिस्टर्ड हो गए होंगे। उसके अलावा कितने ऐसे लोग होंगे जिसका हमें नहीं मालूम कि वो मिर्गी के पेशेंट हैं या नहीं हैं। ये एक अंदाजे की बुनियाद पे 2% आबादी का जो है वो डेटा है। बाकी मैं सलाम पेश करता हूँ उन अफराद को जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने ये तस्लीम किया है कि वो ये सब इस बीमारी को साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, और दूसरों को ये हौसला देना चाहते हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए दवा मौजूद है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके बाद आप घर में बैठ जाएं या अपने जो लाइफ है उसको सब लोगों से तोड़ कर रिश्ता जो है किसी कोने में बैठ जाएं। दवाई के साथ इसको दवा को लेकर इस बीमारी के साथ जिया जा सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और आप यही पैगाम देने के लिए आएँ ताकि दूसरे लोगों को भी ये एहसास हो सके, वो इस पैगाम के साथ आएँ, आपके साथ शामिल हों और इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद करें। बहुत शुक्रिया।